इस वक्त की बड़ी खबर महागठबंधन से निकलकर सामने आई है, जहां पर महागठबंधन में दरार देखने को मिल रहा है। बताते चले हम आपको कि भाकपा माले ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कहा है कि सीटों का बंटवारा ठीक ढंग से कीजिए, नहीं तो हम महागठबंधन से अलग हो जाएंगे। 24 घंटे का समय जेएमएम और राजद को दिया गया है, कांग्रेस को दिया गया है, और अगर इस 24 घंटे के अंदर कुछ फैसला नहीं लिया जाता तो सीपीआईएमएल अपना रास्ता अलग कर लेगी। राज्य के सचिव मनोज भक्त ने इस बात का ऐलान कर लिया। मनोज भक्त और पार्टी के केंद्रीय कमेटी सदस्य शुभेंदु सेन, इन लोगों ने पार्टी की बैठक बुलाई और उसके बाद बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जेएमएम और कांग्रेस बात को क्लियर करे कि क्या हम महागठबंधन में हैं, और अगर नहीं है तो अब हम अलग चुनाव लड़ेंगे। हम 8 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे। बताते चले हम आपको कि सीपीआईएमएल ने 5 सीटों पर कैंडिडेट उतारा, लिस्ट जारी किया, लेकिन उनमें से 2 सीट पर जेएमएम ने भी अपने कैंडिडेट उतार दिए, जिसमें जमुआ एक विधानसभा सीट है और दूसरा विधानसभा सीट धनवार है। यानी कि इन दोनों विधानसभा सीटों पर जेएमएम ने भी अपने कैंडिडेट उतारे और सीपीआईएमएल ने ये 2 सीट मिलाकर बाकी 3 और विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। लेकिन जैसे ही जेएमएम अपने कैंडिडेट उतारती है, भाकपा वाले इस बात का ऐलान कर देती है कि आप अपने कैंडिडेट को पीछे कीजिए, आप उन तमाम सीटों पर अपने कैंडिडेट मत उतारिए, तब हम गठबंधन में रहेंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप कैंडिडेट उतारते हैं, तो हम गठबंधन छोड़ देंगे। महागठबंधन सीपीआईएमएल छोड़ देगी। झारखंड में केवल महागठबंधन में कांग्रेस, राजद और जेएमएम ही रह पाएगी। बताते चले हम आपको कि जेएमएम और कांग्रेस ने आपस में सीटों का बंटवारा कर लिया था, जिसके बाद राजद और सीपीआईएमएल नाराज चल रही थी। लेकिन तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन की बातचीत हुई, 4 दिन में 5 राउंड की बैठक हुई, मुलाकात हुई, जिसके बाद सीटों का बंटवारा ठीक ढंग से किया गया, नाराजगी खत्म की गई। लेकिन अब सीपीआईएमएल नाराज चल रही है। सीपीआईएमएल ने साफ तौर पर कह दिया कि आप बता दीजिए हम हैं गठबंधन में या नहीं है। अगर हैं तो आप इस 2 कैंडिडेट को इन दोनों विधानसभा सीटों पर नहीं उतार सकते, केवल हम उतारेंगे। और अगर हम नहीं हैं गठबंधन में तो आप हमें बता दीजिए। एक और लिस्ट जारी किया जाएगा जिसमें 3 विधानसभा सीटों पर और कैंडिडेट उतारे जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर 8 विधानसभा सीटों पर सीपीआईएमएल कैंडिडेट उतारेगी। मौजूदा समय में महागठबंधन में 4 ही पार्टियां हैं, जेएमएम, कांग्रेस, राजद और सीपीआईएमएल। बाकी जो लेफ्ट की पार्टीज है वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर सीपीआईएमएल की बात नहीं मानी जाती है तो बाकी 2 लेफ्ट की पार्टीज की तरह सीपीआईएमएल भी बाहर का रास्ता देखेगी और 8 विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी। इस बात का ऐलान मनोज भक्त ने कर दिया है। मनोज भक्त सीपीआईएमएल के झारखंड के मुख्य सचिव हैं और उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है। पार्टी की बैठक हुई, पार्टी के केंद्रीय कमेटी सदस्य शुभेंदु सेन ने भी इस बैठक में इस बात पर हामी भर दी है कि अगर जेएमएम हमारी बात नहीं मानती है तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, 8 विधानसभा सीटों पर हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे और उसके बाद चुनाव लड़ा जाएगा। और अगर जेएमएम इन तमाम सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी तो वो आत्मघाती साबित होगा, यानी कि जेएमएम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेगी। अगर महागठबंधन टूटता है तो इसका असर बिहार के महागठबंधन में भी देखने को मिलेगा। यूँ कहें कि इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा और ये तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, राहुल गांधी बिल्कुल नहीं होने देना चाहते। और यही वजह है कि जेएमएम को कहीं ना कहीं सीपीआईएमएल की बात माननी पड़ेगी और अगर नहीं मानती है तो इसका खामियाजा ना केवल जेएमएम बल्कि राजद और कांग्रेस को भी भुगतना पड़ेगा और बड़े कैनवास पर इंडिया ब्लॉक भी टूट जाएगा। अगर सीपीआईएमएल झारखंड में नाराज हुई तो बिहार में भी वो अपने आप को अलग कर लेगी, क्योंकि कांग्रेस और जेएमएम से नाराजगी है। कांग्रेस इंडिया ब्लॉक की सबसे बड़ी पार्टी है और अभी तो लोकसभा में विपक्ष के नेता भी राहुल गांधी हैं और ऐसे में जेएमएम इस तरीके से घेरे में फंस गई है
कि कोई अहम फैसला लेने से पहले सोचना पड़ेगा। एक बार महागठबंधन के जितने घटक दल हैं उन्हें बुलाकर बातचीत करनी होगी, उसके बाद ही निष्कर्ष पर आया जा सकता है। फिलहाल जेएमएम को 24 घंटे का अल्टीमेटम सीपीआईएमएल के द्वारा दे दिया गया है और इस बारे में कुछ अपडेट निकलकर सामने आएगी तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड।